जल्दी से लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी 41वीं आयत से लेकर उसकी 44वीं आयत तक। लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय, लूक चैप्टर 19। लूका का सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसकी 41 से लेकर 44 तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। डरिए मत, ये कोई भविष्यवाणी का वचन नहीं है जो मैं इस कलीसिया के लिए दे रहा हूँ। मैं इसमें से एक भाग पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ, और वो चाबी है, वो रहस्य है हमारे जीवन में कई सदियों से, सालों से बंद पड़े कुछ द्वारों को खोलने का, कई सदियों से, सालों से अधूरे पड़े कुछ प्रार्थना के विषयों में परमेश्वर के हाथ को देखने का, अधूरे पड़े भविष्यवाणियों के पूर्तिकरण को देखने की एक चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ। एक रहस्य की बात मैं आपको देना चाहता हूँ। यही वो चाबी है जिसके द्वारा बाइबल में तमाम लोगों के जीवनों में कई सालों पहले किए गए भविष्यवाणियां, कई सालों पहले किए गए वायदे पूर्तिकरण में पहुंचे, पूरे होने के उस अनुभव में पहुंचे। लेकिन यही वो बात है जिसके ना होने से कई लोग अपने वायदे में प्रवेश नहीं कर पाए। कई लोग अपने जीवनों में परमेश्वर के द्वारा किए गए वायदों के पूर्तिकरण को नहीं दे पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम में से कई लोग विश्वास में आ चुके हैं, मसीह बन चुके हैं। हम सबके जीवन को लेकर परमेश्वर के वायदे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के वायदे हम सबके जीवनों के लिए है? विश्वास करते बोले, परमेश्वर के वायदे मेरे लिए है, मेरे लिए परमेश्वर की बड़ी योजनाएं हैं। आप जिस दिन नया जन्म पाते हो उसी दिन से लेकर परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवनों में नई नई योजनाओं को, नए नए वायदों को रिलीज कर देता है। पर अफसोस की बात है, कई बार कई लोग, कई विश्वासी, कई मसीही लोग अपने जीवनों में सदियों पहले, सालों पहले किए गए परमेश्वर की भविष्यवाणियों के पूर्तिकरण को देखे बगैर ही मर मिट जाते हैं। हेलो, मुझे सुन रहे हैं? आपने भी ऐसा कभी कभार अनुभव किया होगा कि भविष्यवाणियां तो हुई थी लेकिन पूरी नहीं हुई साहब मेरे जीवन में। वायदे तो किए गए थे लेकिन पूरे नहीं हुए साहब मेरे जीवन में। कई लोग, इनफैक्ट ऐसे कई लोग हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर की भारी बड़ी योजनाएं थी। परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे किए थे लेकिन वो उन वायदों के पूर्तिकरण को देख नहीं पाए इस एक चीज की कमी की वजह से। और वो चीज क्या है मालूम है? वो चीज है समयों को पहचानना। मेरे पीछे बोल सकते हैं, समयों को पहचानना। बोलिए, समयों को पहचानना। पहला इतिहास का किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 32वीं आयत एक बार निकालिए। पहला इतिहास 12वां अध्याय उसकी 32। पहला इतिहास उसका 12 का 32 स्क्रीन पे आ गया, पढ़ लीजिए। इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। हाँ, और आगे? और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इज़राइल में 12 गोत्र थे जिसमें से एक गोत्र के विषय में परमेश्वर के दास गवाही देते हैं कि एक ऐसा गोत्र इस्साकरियो, क्या नाम है? इस्साकरियो। 12 गोत्र है, नाम नहीं पूछूंगा पर याद रहना चाहिए। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, वो सारे याद रहने चाहिए। उसमें से एक गोत्र है जिसका नाम है इस्साकर। परमेश्वर का वचन बोलता है इस्साकरियों में ऐसे कुछ लोग थे जिनके पास एक खास खूबी था, जिनके पास एक खास हुनर था। वो हुनर क्या है? वो हुनर क्या है? क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। इस्साकरियों में से जो समयों को पहचानते थे, उनमें से इजराइलियों, उनमें से क्या थे? इजराइल में प्रधान कितने थे? 200 थे। इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में मैं बोल रहा हूं, आपको प्रधानों की पदवी पर परमेश्वर पहुंचाने वाला है। लेकिन वो लोगों को परमेश्वर प्रधानों की पदवी तक पहुंचाता है जिनके अंदर क्या खूबी है? समयों को क्या करते हैं? वो
इसाकरियों में कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, समयों को पहचानते थे, और इसलिए वचन में लिखा गया है, वो क्या है, उनके बीच में प्रधान कितने थे, 200 थे, और सब लोग उनकी आज्ञा, उनके सारे भाई लोग क्या करते थे, उनकी आज्ञा मानते थे। कुछ समय पहले की बात है, मैं हमारे देश के एक बहुत बड़े पदवी पर बैठने वाले एक व्यक्ति से पूछा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी बड़ी पदवी पर, मतलब उनके आराधकों की संख्या नहीं है, हमारे देश में उनका बोलबाला चलता है, हमारे देश में एक सबसे उन्नत पदवी पर बैठने वाले एक व्यक्ति है, उनका डंका हर जगह बजता है और उनको कोई हरा नहीं पाता है। और उनसे एक बार कुछ लोगों, एक जगह में वो इंटरव्यू लेने गए थे, या फिर एक जगह में वो गए थे, और वहां पर उन्होंने ये कहा, कई लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आपकी इस उन्नति का रहस्य क्या है। क्या पूछा? आपकी इस क्या बोलते हैं, लीडरशिप पर्सनालिटी का, आपके इस क्या बोलते हैं, आपका इस ये जो प्रभाव, इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप पोटेंशियल, इसका रहस्य क्या है। ऐसा कई लोगों ने, उन्होंने कहा है, ऐसा कई लोगों ने मुझसे पूछा है, लेकिन मैंने कई जगह बताया नहीं, क्योंकि बता दिया तो सब के सब बन जाएंगे ना। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं उनको क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बोला, मैं बताता हूँ, मेरे लीडरशिप, मेरे इस पदवी तक पहुंचने का रहस्य क्या है मालूम है। वो बोलते थे, उनके मुंह से निकला हुआ शब्द है, वो कहते हैं, मेरे अंदर समय से पहले समय को पहचानने की खूबी है। मतलब समय आने से पहले मैं उस समय को क्या कर जाता हूँ, भाप देता हूँ, भाप जाता हूँ। मैं किसी और की नहीं बात कर रहा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। उनसे एक बार पूछा गया कि आपके इस लीडरशिप कैपेसिटी का, आपकी इस पदवी पर, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। उन्होंने बोला, क्या है सफलता का रहस्य? मैं समय से पहले, मतलब आने वाले समय से पहले मेरे को मालूम पड़ जाता है ऐसा समय आने वाला है, इसलिए मैं उसकी तैयारी पहले से ही क्या कर देता हूँ। इसलिए मैं आज इस जगह पर हूँ जहां पर मैं खड़ा हूँ। ये मेरे वचन नहीं है, उनसे पूछा गया था। तो ये बाहर भी काम करता है साहब। लीडरशिप में, प्रधानों की पदवी पर परमेश्वर उन लोगों को पहुंचाता है जिनके अंदर एक खूबी होती है। क्या खूबी? समय को पहचानना। समय बीत, हमारी नुकसान क्या है मालूम है? जो लोग पीछे रह जाते हैं, उनके जीवन में पीछे छूट जाने का कारण क्या है मालूम है? वो समय बीतने के बाद उस समय को क्या करते हैं, अयो। इजराइलियों की बात आते हैं, इजराइलियों के विषय में यीशु मसीह आता है, यरूशलेम में प्रवेश करने वाला है। यीशु मसीह अभी उसी भाग में वापस लौट कर आते हैं, लूका का सुसमाचार उसका 19वें अध्याय में वापस लौट कर आते हैं। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, अपने विजय की ओर प्रवेश कर रहा है। उसका अध्याय का नाम भी है यरूशलेम में विजय प्रवेश। बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन यरूशलेम में घुसकर यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखता है, पहली आयत क्या कहती है? यशायाह उसका 19 का 41 में, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। बोलिए, रोया। यीशु मसीह को रोते हुए आप बहुत कम देखोगे बाइबल के अंदर, बहुत चुनिंदा। एक आयत आपको कभी कभार याद भी हो गया, यीशु मसीह मरियम के घर पे पहुंचा, वहां पर यीशु मसीह रोया। यहां पर एक और जगह आपको देखने को मिलता है, यीशु मसीह नगर को देखकर क्या करा? रोया। बोलिए, यीशु रोया। यीशु को रोना आता है, मालूम है कब आता है यीशु मसीह को रोना? जब वो ऐसे लोगों को देखता है जिनको समय की पहचान नहीं है। आगे पढ़िए। जब वो नगर के पास आया, नगर को देखा और उससे कहा, आगे पढ़िए, आगे और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। कितना अच्छा होता अगर तू कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। लेकिन अब वो तेरी आंखों से क्या कर गई है? पर्दा पड़ गया है। तू अभी कुशल की बात को पहचान नहीं पा रहा है, और क्योंकि तू कुशल की बात नहीं पहचान पा रहा है, इसलिए तेरे साथ क्या होने वाला है? अगली आयत में यीशु मसीह एक बड़ा भविष्यवाणी करता है, और वो सत्य भी हुआ। अगली आयत में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे बैरी तेरे विरुद्ध क्या करेंगे? मोर्चा बांधेंगे। वो तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे क्या करेंगे? दबाएंगे। अगली आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और तुझे और तेरे बालकों को, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। और तुझ में, मैं यहाँ के लिए भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लिए कोई और ही वचन है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। यरूशलेम में जब यीशु मसीह प्रवेश किया, यीशु मसीह यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। तुझे लोग चारों ओर से घेर लेंगे, मिट्टी में दबाएंगे, तेरे बच्चों को मिट्टी में मिलाएंगे, उनको ताड़ेंगे। क्यों? कारण क्या है? आखिरी आयत पढ़ो, क्योंकि तूने
उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, ना पहचाना। इंग्लिश में थोड़ा और स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। लास्ट में लिखा है बिकॉज यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ गॉड्स कमिंग टू यू। मतलब तूने उस समय को नहीं पहचाना जब तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे पास आ रहा था। हेलो, मुझे सुन रहे हैं? इज़राइल की इतनी दुर्दशा क्यों होने वाली है? इज़राइल की इतनी बुरी दशा क्यों होने वाली है? यरूशलेम को लोग क्यों दबाने वाले हैं? उसके बच्चों को मिट्टी में क्यों मिलाने वाले हैं? उनकी बड़ी दुर्दशा क्यों होने वाली है? क्योंकि उन्होंने कौन से समय को नहीं पहचाना? जब परमेश्वर अपने लोगों के पास आ रहा था। इन लोगों ने परमेश्वर के आगमन, इंग्लिश में एक जगह और लिखा है, दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज द टाइम ऑफ गॉड्स विजिटेशन। परमेश्वर का एक विजिटेशन का समय है मेरे प्रियो, और वो यहाँ पर आ चुका है। मैं कल बैठ के यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था अपने इस कलीसिया के लिए, पापा के लिए, और मुझे परमेश्वर ने यही वचन दिया, द गॉड्स आवर ऑफ विजिटेशन हैज कम। परमेश्वर के आगमन का समय, परमेश्वर दूसरे आगमन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वाई ये दूसरा, ये परमेश्वर के निकट आने का समय, परमेश्वर के पास आने का समय इस कलीसिया के लिए आ चुका है। और जो उसको पहचानेंगे उनको बड़ा फल मिलने वाला है, उनको बड़ा आदर मिलने वाला है। उनके लिए परमेश्वर की तमाम वायदे, जो भी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने किया है, वो सब कुछ पूरा होने वाला है। जो परमेश्वर के आगमन के, परमेश्वर के आने के समय को क्या कर पाते हैं? पहचान पाते हैं। आपको मालूम है इजरायलियों के जीवनों को लेकर सालों पहले से भविष्यवाणी की गई है कि तुम्हारा मसीहा आएगा, तुम्हारा मसीहा आएगा, तुम्हारा मसीहा आएगा। और ये लोग मजे की बात है, क्या करते हैं? रोज आराधनालयों में जाकर हर सप्ताह क्या ही प्रार्थना करते हैं। इनके प्रार्थना का विषय भी एक ही है, क्या है? मसीहा आजा, मसीहा आजा, मसीहा आजा, हमारे वायदे किए हुए मसीहा आजा, मसीहा आजा। और मसीहा वास्तव में आ गया। पर जब मसीहा आया, ये लोगों ने क्या किया? मसीहा आजा, तू कौन होता है? मसीहा आजा, मसीहा आजा। एक कहानी बहुत ही रुचिकर कहानी आती है, एक याद आती है मुझे। एक गांव के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है। मैंने बचपन में ही अपने स्कूल के दिनों में सुना था, आपने भी इसको सुना होगा। एक गांव में एक बड़ा भक्त इंसान था, परमेश्वर के प्रति या फिर अपने देवता, अपने भगवान के प्रति बड़ा प्रेम रखने वाला, बड़ा भरोसा रखने वाला एक भक्त इंसान था। उसको बड़ा भरोसा था कि परमेश्वर उसको कुछ होने नहीं देने वाला। तो एक बार क्या हुआ, वो बड़ा भक्त इंसान था, पूजा अर्चना सब कुछ करता था। एक बार क्या हुआ, जिस गांव में वो रखता था वहां पर बाढ़ आने लग गई और धीरे धीरे वो गांव धीरे धीरे डूबने लगा। गांव जैसे ही डूबने की कगार में आने लगा, पानी जैसे ही पैर तक आने लगा, बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए। कई प्रकार के सरकारों को मालूम पड़ गया कि ये गांव पूरा बाढ़ में डूबने वाला है, पानी का ऐसा भारी प्रवाह आने वाला है कि सब लोग डूब जाने वाले हैं। सरकार ने अपने लोगों को भेजा, लोगों को बेचकर गाड़ियां भेजी, गाड़ियां बेचकर सबको इस गाँव के अंदर से खाली कर रहे हैं। इस बंदे के पास आए और बोले चलिए चलिए चलिए, लेकिन ये बोला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएगा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर रुकेगा, मेरा परमेश्वर मेरे को क्या करेगा? बचाएगा। गाड़ियां निकल गई, ठीक है, पानी पाँव से चल के यहाँ तक आ गया। तो वो भाई साहब छत पे चढ़ गया। छत पे चढ़ने के बाद नावें वापस सरकार ने भेजी और बोला नाव में कोई भी, अगर गांव में अभी भी कोई बचा है तो नाव में कम से कम चढ़ के बच जाए। नाव आई और इसको पाई और इसको आके पूछती है, भाई साहब नाव में चढ़ जाओ, जान बच जाएगी। वो बोलता है नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएगा। ठीक है, नाव भी निकल गई साहब। अब पानी और बढ़ने लग गया है, छत तक पानी आ चुका है और छत से धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। तो अभी धीरे धीरे लास्ट में हेलीकॉप्टर आने लगा कि हेलीकॉप्टर आकर कोई भी अगर बाढ़ में अभी भी कोई फंसा हुआ है, मरने की कगार पे है, उसको बचा ले। तो हेलीकॉप्टर वाले आके ऊपर से चिल्ला रहे, भाई साहब चढ़ जाओ ऊपर, बच जाएगी जान। नहीं, इसने बोला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को बचाएगा। हेलीकॉप्टर पे निकल गया, बाढ़ आ गई, भाई साहब टपक गए, मर गए। और ऊपर जाके परमेश्वर से जाके ऊपर मर गए, ऊपर गए, परमेश्वर के पास जाके दस्तक देके गुस्से में गए परमेश्वर के पास। परमेश्वर, मैंने तेरे ऊपर क्या किया था? बहुत ज्यादा भरोसा किया था कि तू मुझे क्या करेगा? बचाएगा, तू मुझे संभालेगा। परमेश्वर ने 2 झापड़ लगाए और बोले, तेरे को क्या लगता है वो गाड़ी किसने भेजी थी? नाव किसने भेजी थी? हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? मैंने ही भेजा था, पर तू उसे क्या नहीं कर पाया? हेलो,
हमारे इजरायलियों की यही अवस्था है, बड़ी प्रार्थना करने वाली, बड़ा धार्मिक लोग हैं, बोलते हैं ना परंपराओं के बंधनों में, रीति रिवाजों का, अनुष्ठानों का बड़ा पालन करते रहते हैं, लेकिन जिससे प्रार्थना कर रहे जब वो खुदा खुद उनके लिए उतर आ गया, उनको बचाने के लिए, उनको उद्धार दिलाने के लिए, ये लोग क्या बोलते हैं, ये इसमें दुष्टात्मा है, ये पागल हो गया है, ये ईश निंदा करने वाला है, इसको मारो। कई बार पत्थर उठा लिया उसको मारने के लिए, अब ये भी नहीं हुआ, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे कैसे उसको फंसाए, और बाद में जाके क्रूस पे चढ़ा के क्या कर डाला, मार डाला। यीशु मसीह के अभी अगले अध्याय में यही होने वाला है, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है, और उससे पहले यीशु मसीह उनको देख के कहता है हाय तुम पर। यीशु मसीह को उनको देखकर रोना आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह उनके विषय में कहता है मैं आया था तुम्हें बचाने के लिए, तुम पर कृपा दृष्टि का समय तब हुआ था जब मैं तुम्हारे पास आ गया था, मैं तुम पर कृपा दृष्टि करने आया था, तुम्हें तुम्हारे बंधनों से आजाद करने आया था, तुम्हें छुटकारा देने आया था, पर हाय तुम पर, क्योंकि तुमने मेरे आने के समय को नहीं पहचाना, इसलिए तुम्हारी अभी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। मजे की बात है, यीशु मसीह का आगमन का समय ये पहला नहीं है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इससे पहले भी, जैसे मैंने बोला ना कि ये सीजन बोलते ना, अभी मेरे को नहीं मालूम आत्मिक मंडल में टाइम होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ हमारे जीवन में आत्मिक मंडल को लेकर एक कनेक्टिविटी होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा कौन सा सीजन चल रहा है और अगला कौन सा सीजन आने वाला है। कई प्रकार के समय होते हैं आत्मिक मंडल में। एक होता है परखने का समय, परीक्षा का समय। उसके विषय में अगर आप जाओगे इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय में जाइए, वहां पर उसके विषय में लिखा हुआ है। इब्रानियों के विषय में, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत, 7 और 8 पढ़ लीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, हाँ। तो अपने मन को कठोर ना करो, हाँ। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय, हाँ। और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो मतलब एक सीजन कौन सा भी होता है, एक समय कौन सा भी होता है, तेरा डिफरेंट। जैसे हमारे यहाँ पर, हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार की ऋतुएं आती है ना, कई प्रकार के मौसम आते हैं। कभी गर्मी का मौसम आएगा, फिर बारिश का मौसम आएगा, फिर सर्दी का मौसम आएगा, और जिसको उसकी अक्ल होती है वो उसके हिसाब से तैयारी कर लेता है। अभी जैसे हमारे बारिश का मौसम आने ही वाला है, कई जगहों पे आया नहीं है, किसान पहली बारिश देखते क्या कर लेता है, उसको समय की पहचान है, उसको मालूम है भी भारी बारिश आने वाला है, वो खेत में जाके क्या कर लेता है, बीज बो देता है। और बीज बोने के बाद जैसे ही बारिश का समय आती है, बारिश आती है, उसको मालूम है, उसको समय की पहचान है, इसलिए उसको मालूम है अब अगला क्या आने वाला है, बारिश आने वाला है। उसने उसकी तैयारी पहले से ही कर ली है, उसको लगता है बारिश कुछ ज्यादा नहीं होगी, तो उसके हिसाब से वो पहले से ही तैयारी कर लेता है, और जो तैयारी कर लेता है उसका फल उसको मिल जाता है। जब कटनी का समय आता है तो वो भारी कटनी काटता है। लेकिन एक बुआई का समय होता है, जब बुआई के समय में कोई आनाकानी करके बैठ जाए, अभी बोने से क्या फायदा, क्या करना है, वो टाइम वेस्ट करने लगे, कटने के समय में सब काटने लग जाए, और ये बोल रही यार मेरे को भी काटना है, पर कुछ काटने के लिए है नहीं साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने, हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर ऋतुएं होती है, वैसे आत्मिक मंडल पे भी मैं बोलता हूँ सीजन्स है। एक ऐसा समय है, एक समय ऐसा है परीक्षा का समय। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें फिर कभी प्रचार करेंगे, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष समय के बारे में बता रहा हूँ। वो समय कौन सा है? वो समय है जब परमेश्वर अपने लोगों से क्या करने के लिए उतर आता है? भेंट करने का समय। परमेश्वर का भेंट करने का समय। कैसा समय? जब परमेश्वर अपने लोगों से भेंट करने के लिए उतर आता है। इस समय को जिसने भी पहचाना है ना, उनके जीवन में माइटी मिरेकल्स, माइटी बातें हुई है। आपको एक वचन में से उदाहरण देता हूं। निकालिए उत्पत्ति का किताब उसका 18वां अध्याय। उत्पत्ति का किताब उसका 18वां अध्याय, उसकी पहली आयत में जाइए, क्या लिखा है? उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच, हाँ, कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीवन को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सआ मैदा
जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनसे आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा। वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। इतना काफी है। अब्राहम की कहानी आप सब जानते हैं, राइट? अब्राहम को कौन से उम्र में परमेश्वर ने बुलाया था? अब्राहम को कौन से उम्र में परमेश्वर की बुलाहट प्राप्त हुई थी? याद है? याद है? नहीं याद है? 75 साल का था। कितने साल का था? 75 साल का था, 75 इयर्स का था जब परमेश्वर की बुलाहट किसको प्राप्त हुई। और जब परमेश्वर ने बुलाया तब परमेश्वर ने एक वादा दिया था। अब्राहम के तब तक कोई बच्चे नहीं हुए थे। अब्राहम की पत्नी बांझ थी और अब्राहम का खुद का आज तक एक संतान नहीं हुआ है 75 साल की उम्र में। और इस साल में अब्राहम के पास परमेश्वर जाके कहता है, अब्राहम तू मेरे पीछे आने के लिए तैयार है क्या? तू मुझ पर भरोसा रखेगा तो तुझसे मैं एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तेरी संतानें होंगी और तेरे वंश किसके समान होंगे? आकाश के तारे गणों के समान होंगे। परमेश्वर ने ये वायदा बहुत पहले कौन सी उम्र में दिया था? 75 साल की उम्र में दिया था। फिर अगला आया परीक्षा का समय। वो परीक्षा के समय से होता गया, पास करता गया, एक एक परीक्षा को पास करता गया और अंत में जाके वो समय आ चुका है। कौन सा? परमेश्वर के निकट आने का समय। 18वें अध्याय में हमारा अब्राहम अभी 99 साल का है, हमारी सारा 89 साल की है। 99 89 मतलब समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ, 99 साल का बुढ़ा और 89 साल की बुढ़ी बच्चा पैदा कर सकते हैं? हेलो, संभव है? बायोलॉजिकली पॉसिबल है? यहाँ पर नर्स लोग बैठे होंगे, डॉक्टर लोग बैठे होंगे, माए लोग, बहुत इसके लिए बड़ा ज्ञान की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको मालूम होगा 89 साल की एक बुढ़ी औरत और 99 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है। हमारा अब्राहम भी हार मान चुका है। अब्राहम भी इस बात की आशा छोड़ चुका है। 75 साल की उम्र में वादा किया था अब्राहम। 75 साल में थोड़ी तो उम्मीद थी अब्राहम को कि अभी शायद 75 साल में भी मुश्किल नामुमकिन है, लेकिन 75 साल में भी थोड़ा बहुत उम्मीद था कि अब्राहम बोल रहा है कि हो सकता है चलो निकल जाते हैं। भाई साहब चलते गए, 24 साल बीत चुके हैं, अभी तक वो बच्चा नहीं हुआ है। और वो देखता है बांज वृक्ष के दूर, बांज वृक्ष के तले बैठा हुआ था, दूर से देखता है 3 पुरुष क्या कर रहे हैं? यहां से गुजर रहे हैं। हमारे अब्राहम का स्वभाव देखो, वो वहां पर बैठकर टायर्ड, हम में से आधे लोग तो थक जाते हैं और बोलते हैं यार जा रहे होंगे, जाने दोस्ता, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम उठा इस बुढ़ापे में, भाग गया उनके पास, दंडवत करता है, बोलता है आपको मेरे घर पे आना होगा। उन्होंने बोला क्यों? हम क्यों तेरे घर पे आए? बोला नहीं आपको आना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा चाय बना के दूंगा, मैं आपको थोड़ा खाना बना के दूंगा, आपको मेरे पास आके खाना खा के ही जाना पड़ेगा। अब्राहम को मालूम है क्या कुछ ये दूत लोग हैं? वहां पर ऐसा लिखा है वो पुरुष खड़े थे। क्या लिखा है? 3 पुरुष खड़े थे। अब्राहम यहोवा के नाम से आए हुए पुरुष समझकर उनका आतिथ्य सत्कार कर रहा है। ये पुरुष आए और इन्होंने खाना खाया, पेट भरने के बाद इन्होंने एक भविष्यवाणी की। और वो भविष्यवाणी क्या है? अगले साल जब मैं इसी वक्त तेरे पास आऊंगा, सारा की गोद में क्या होगा? सारा की गोद में क्या होगा? ये बात अब्राहम को भी विश्वास में नहीं आई, सारा को भी विश्वास में नहीं आई। पीछे बैठ के सारा बोलती है क्या सठिया गए हैं, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। 90-99 साल का बुढ़ा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सोच रहे हो वही वो उन्होंने भी बोला। 99 साल का एक बुढ़ा, 89 साल की एक बुढ़ी क्या बच्चा पैदा कर सकती है क्या? लेकिन मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के भेंट करने के समय में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी अवस्थाओं को वो बदल सकता है। आप बोल रहे होगे समय बीत चुका है, वायदे अब तो पूरा होना असंभव है। ये भविष्यवाणियां की गई थी जवानी के दिनों में, लगता था शायद पूरे हो जाएंगे, अब तो पॉसिबल लगता ही नहीं है, मुमकिन लगता नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं आगमन के समय में ऐसी सामर्थ्य है, अगर तू उसे पहचानने के लिए तैयार है, तू उसके सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है, उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि उसके द्वारा इनके बुढ़े शरीरों में, इनके बूढ़े पड़े वृद्ध शरीरों में ऐसी सामर्थ्य आ गई कि अगले ही साल हमारे अब्राहम और सारा की खुद की संतान हो गई और उन्होंने उसका नाम इसहाक रखा। हालेलुया। समझ में आ रहा है?
एक तरफ है अब्राहम जिसने परमेश्वर के भेंट करने के समय को पहचाना, उसको सदियों से बंद पड़ी एक क्या बोलता है उसके लिए, जैसे सदियों से उसकी प्रार्थना जो अभी तक सुनी नहीं गई थी 100वीं साल की उम्र में सुन ली गई, और उसके लिए परमेश्वर के जितने भी वायदे थे परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। उसके वंश आकाश के तारागण के समान बनाए। लेकिन उसकी दूसरी तरफ हमने एक और भाग को पढ़ा जहाँ पर ये लोग परमेश्वर के आगमन के समय को क्या नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, अगर आपको सफलता की कुंजी मुझसे पूछना है, मैं आपको सिर्फ एक ही कुंजी आज की शो में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के भेंट करने के समय को परमेश्वर के भेंट करने का समय आ चुका है। हमारे सदियों से सालों से बंद पड़े कब्रें, सालों से बंद पड़े परमेश्वर के वायदे, अधूरे पड़े परमेश्वर के वायदे, भविष्यवाणियां सब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसा एक लोग बनेंगे जो परमेश्वर के निकट आने के समय को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। बोलिए, हम समय को पहचानेंगे, हम समय को भापेंगे और आशीषों को पाएंगे। अपने सरों को झुकाए हम प्रार्थना करें, एक क्षण अपने आप को दीन करें, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा तू मुझे समयों को पहचानना सिखा। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, दिल की गहराई से उससे कहे, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे तू अपने मेरे जीवन में हो रहे समयों को, कालों को पहचानना सिखा। इस समय में मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी है, क्या ये मेरे परीक्षा का समय है, क्या ये मेरे परमेश्वर के भेंट करने का समय निकट है, तो प्रभु उसके अनुसार मुझे प्रतिक्रिया देना तू सिखा। उसके लिए हम जैसे प्रार्थना करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना मांगते हैं कि हम अब्राहम के समान तैयार पाए जाने पाए। अब्राहम के समय, आपके आगमन के समय को पहचानने वाले लोगों का दल हम कहलाए जाने पाए और उसकी आशीषों को हम अनलॉक करने पाए। उसके लिए हम अपने आप को दीन करते प्रभु। इजराइलियों की जो दशा हुई थी वो हमारी ना होने पाए, हम में से किसी की भी ना होने पाए। लेकिन जैसे अब्राहम ने अपने वायदों को पूरा, अपने वायदों के पूर्तिकरण को प्राप्त किया, हमारे जीवन में जो भी वायदे आपके हैं, जो भी भविष्यवाणियां आपने की है, जो भी योजनाएं आपने बनाई है, उन तमाम वायदों को, योजनाओं को हम हमारे जीवनों में पूरा होते हुए देखें। उसके लिए हम अपने आप को दीन करते हैं, समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।